विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ये अपलोड किया गया है, जिसमें बहाली, तबादला, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए ये नियमावली तैयार की गई है और ये नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली 2023 कहलाएगी। विभाग में अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से अब परीक्षा ली जाएगी। कार्यरत शिक्षकों को अब विभाग परीक्षा लेगा। 1 साल के भीतर ही परीक्षाएं ली जाएंगी। प्रत्येक शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। अब नियोजित शिक्षक भी कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का रास्ता साफ हो गया है। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके लिए? बिल्कुल शिप्रा, बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जो राज्य के नियोजित शिक्षक हैं वो इंतजार में थे कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलेगा। लेकिन इस बीच अंदर खाने से लगातार जो खबरें आ रही थी, न्यूज 18 जानकारी दे रहा था। इसी के साथ न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है, क्योंकि सबसे पहले हमने कहा था कि राज्य के जो 4 लाख नियोजित टीचर हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो पहला स्टेज पार कर गया है शिक्षा विभाग। ये बड़ी खबर हम दे दें कि अब राज्य के जो नियोजित टीचर हैं अब वो विशिष्ट टीचर कहलाएंगे, क्योंकि उनको लेकर जो है अब स्पेशल यानी शिक्षक नियमावली 2023 जो है तैयार कर लिया गया है और उस नियमावली को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। यानी इसके तहत अब जो है नियुक्ति, स्थानांतरण या अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ जो अन्य जो कार्रवाई है वो अब इस नियमावली के तहत की जाएगी। बता दें आपको कि अब नियोजित टीचर को सिर्फ और सिर्फ एक दक्षता मोड में जो है परीक्षा पास करनी होगी, जिसको लेकर इस नियमावली के लागू होते ही 1 साल के भीतर परीक्षा ली जाएगी। यानी 3 मौके दिए जाएंगे उत्तीर्ण होने के लिए। अगर 3 मौके में अगर शिक्षक पास करते हैं तो वो राज्यकर्मी बनेंगे, अगर वो फेल कर जाते हैं तो वो सेवा से मुक्त कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम राज्य के नियोजित टीचर्स को दे दें कि अब वो राज्यकर्मी बन सकेंगे। इसको लेकर अब ज्यादा दिन नहीं, बल्कि अब सीधे इस नियमावली के ड्राफ्ट के आधार पर अब कैबिनेट में मोहर लगने की बारी है। यानी हमने कहा था कि दुर्गा पूजा से पहले राज्य सरकार बड़ा फैसला लेगी और दुर्गा पूजा से पहले अब पूरी संभावना बन गई है कि कैबिनेट में मोहर लगेगी। इसके तहत अब जो है जो वेतन दिए जाएंगे, आपको बता दें वेतन निर्धारण की भी सूची जारी कर दी गई है। जो अभी राज्य सरकार यानी शिक्षा विभाग ने अभी जो सूचना जारी की है उसमें कक्षा 1 से 5 तक के जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उन्हें 25,000 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 6 से 8 तक के जो विशिष्ट टीचर होंगे उनका मूल वेतन 28,000 होगा। कक्षा 9 से 10 के जो होंगे उनका वेतन 31,000 होगा। इसके साथ साथ जो महंगाई भत्ता है, चिकित्सा भत्ता है, मकान भत्ता, किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, ये अलग से दे होगा। कुल मिलाकर ये कहे कि 50,000 से लेकर 55,000 से लेकर 56,000 तक जो टीचर हैं उन्हें अब वेतन मिलेगा। और ये बड़ी खबर है राज्य के नियोजित टीचर्स के लिए। अब इसी के आधार पर बहाली होगी और अनुकंपा का भी लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर नई शिक्षक नियमावली बनकर तैयार हो गई है। अब नीतीश कैबिनेट में सिर्फ मोहर लगने वाली है और दुर्गा पूजा से पहले माना जा रहा है कि अब जो है राज्य के नियोजित टीचर्स जो है वो अब राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। शिप्रा, बिल्कुल रजनीश, जो मांगे लगातार उठाई जा रही थी, जिन मांग को लेकर के प्रदर्शन और हंगामा किया जा रहा था, वो मांगे अब सरकार की तरफ से मान ली गई है। क्या अभी किसी शिक्षक अभ्यर्थी या किसी शिक्षक से आपकी बातचीत हो पाई? उन लोगों का क्या कुछ रिएक्शन इस पर? बिल्कुल, सभी ने न्यूज 18 को लगातार शुक्रिया किया है और सभी का मैसेज लगातार आ रहा है कि न्यूज 18 ने जो कहा वो सच साबित हुआ। यानी न्यूज 18 लगातार कह रहा था कि दुर्गा पूजा से पहले राज्य सरकार तोहफा देगी और वो घड़ी हमारी खबर पर मोहर लग गई है। राज्य सरकार ने नई नियमावली तैयार कर ली है। यानी अब नियोजित टीचर जो है अब नियोजित नहीं कहलाएंगे और विशिष्ट टीचर कहलाएंगे। एक नया नाम के साथ साथ इन्हें बड़ा तोहफा दिया जाएगा। तोहफे के तौर पर अब ये राज्य सरकार के कर्मचारी हो जाएंगे। अब तक नियोजित टीचर जो है नियोजन इकाई के माध्यम से जो बहाल हुए थे उन्हें राज्य सरकार अपना कर्मी नहीं मान रही थी, लेकिन अब इन्हें तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। हमने कहा कि यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता, किराया भत्ता, मकान भत्ता, सब तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब सिर्फ और सिर्फ सेवा शर्त पर जो है इस तरह से अब जो ड्राफ्ट है उस पर अब कैबिनेट में मोहर लगना है। मोहर लगने के बाद क्या लगता है आपको रजनीश, और कितना वक्त लग पाएगा? क्या बहुत जल्दी सरकार इस पर मोहर लगा देगी? बिल्कुल, अब थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। अगले कैबिनेट में अब पूरी तरह से संभावना बन गई है, क्योंकि सेवा शर्त के अंदर से तैयारी चल रही थी और पूरी तरह से नियम निर्धारण कर लिया गया है। सरकार के पास हरी झंडी मिलने का वक्त था। वित्त विभाग से, नगर विकास विभाग से, पंचायती राज विभाग से, विधि विभाग से, तमाम जगहों से